मैं बोलता हूं चर्च नहीं चला, छोटे हो, थोड़ा है, भाई गुड न्यूज सुन लो। अगर शब्दों में तुमने हेर फेर नहीं किया है, अगर पवित्रताई से आज तक चलते आए हो और फेल होते आए हो, तो आज का दिन तुम्हारे लिए है। तुम्हारे फेलियर को परमेश्वर सल्यूट कर रहा है। तुम्हारे परमेश्वर, तुम दुखों से निकल रहे हो, तुम कष्ट से निकल रहे हो, लेकिन पाप का साथ नहीं दे रहे, जलन का साथ नहीं दे रहे, ईर्ष्या का साथ नहीं दे रहे। तुम कुछ भी मन से कहानियां बनाकर बता रहे हो, ओ ये इतना सी, ओ इतना सी, ओ फलाना। नहीं, सुनो, परमेश्वर तुम्हें एक खालिस इंसान, एक पवित्र यीशु मसीह के जैसा परमेश्वर प्रभु यीशु तुम्हें अपने तरह देखना चाहता है वो। आमीन। इसीलिए लिखा है उसने कि धार्मिकता को बाकी से दूर भाग जा, धार्मिकता की ओर देख। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे साथ वाला आगे निकल गया और मैं पीछे हूं, तो आज आगे वाले को नहीं परमेश्वर बोल रहा। गलत बात करके, गलत कामों को करके तुम आगे निकल गए हो, गलत बोलकर आपने थोड़ा पैसा कमा लिया है, किसी को भी कुछ भी बोलकर नहीं। परमेश्वर बोल रहा है कि क्या हो तुम, तुम्हारी अकल जा चुकी है, ऐसे लिखा हुआ है। परमेश्वर उन लोगों के ऊपर, सुनो ध्यान से, उनके ऊपर आंख लगाए हुए बैठा है जो थोड़ा है लेकिन पवित्रताई से पकड़े हुए हैं, खालसपन से चल रहे हैं। उनको नहीं मतलब कि साथ वाला क्या कर रहा है, उनको नहीं मतलब पड़ोसी बड़े बड़े फोन लेके आ रहे हैं, आपको लगता है मेरे पास छोटा फोन है, उनके पास गाड़ियां हैं, आपको लगता है मेरे पास साइकिल है। मैं बोलता हूं तुम पैदल हो, सबसे पहले अनंत जीवन तुम्हें मिल चुका है। आमीन। क्यों? और सुनिए, ऐसे नहीं है कि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को अधूरा छोड़ देगा कि नहीं संत जी ने कहा सी तुसी पैदल ही रहना वहां ना। मैं अब समझो, परमेश्वर नहीं चाहता तुम कुछ भी बोलो उल्टा सीधा, कुछ भी करो। अनंत जीवन नहीं मिलना। अगर आप वाइफ हो, हस्बैंड के सामने आप उसकी इंसल्ट करते हो, आप हस्बैंड हो, अपनी वाइफ की इंसल्ट करते हो, उसको मारते हो, उसकी इंसल्ट करते हो, अनंत जीवन नहीं मिलना। तुम एकजुट नहीं हो, अनंत जीवन नहीं मिलना। तुम परमेश्वर के दास दासियों और लोगों को मोटी मोटी रकमों से लूट रहे हो। आप भी यहां पे हो, मैं भी हूं, आप भी स्वर्ग जाओगे, आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा। देखना कौन कौन पहुंचता है वहां पे। मैं क्यों बोलता हूं? परमेश्वर ने जो तुम्हें सब्र संतोष से दिया है, संयम से दिया है, वो बढ़ाएगा उसको। ऐसे नहीं है कि वो तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन बात क्या है, तुम्हारे दिमाग में, दिल में, घर में क्या उतावलापन चल रहा है कि नहीं ओ बड़ी नवी गड्डी ले आया है। धीरज रखो, बहुत बड़ी गाड़ी ऐसी सोने जैसी। क्यों? अनंत जीवन को मत हार जाना एक गाड़ी के चक्कर में। अनंत जीवन को मत हार जाना एक फोन के चक्कर में। अनंत जीवन को मत हार जाना अपनी ईगो के चक्कर में।
अरे बंद कर दो। आज के बाद तो सच में मेरा शब्द है कि तुम्हारे अंदर से जेलसी जाती रहे, विरोध जाता रहे, नफरतें जाती रहे, क्योंकि आज मुझे परमेश्वर ने बोला है कि बोल इनको, गला खोल कर बोल इनको, अनंत जीवन जीतो, इसलिए तुम बुलाए गए। अरे तुम्हें पता ही नहीं है, ये बातों में जैसे तुम आज से एंटर शुरू करोगे करना, तुम्हें ऐसे लगेगा कि क्या इसने तो मुझे सताया है, आज इसका एक्सीडेंट हो गया, वाह ले पंगे पुत साड़ना। नहीं, ऐसा नहीं बनना। तुम्हें सता रहे हैं लोग, अगर उसको एक्सीडेंट हो गया है तो प्रार्थना करनी है आंसुओं से, रो रो करके, नहीं परमेश्वर तुम्हें मार रहा है कोई और उसकी टांग टूट गई है, तो उस टांग के लिए कंटिन्यू प्रेयर करनी है, कंटिन्यू प्रेयर करनी है। ऐसा बनना है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे दुश्मनों के तुम्हें लगता है कि ये मेरा विरोधी है, इसका नुकसान हो गया तो मैं खुश हूं। बिल्कुल नहीं। अनंत जीवन मत खो देना थोड़ा सा अपने दिल को और हौसला देने के चक्कर में। अनंत जीवन मत खोना। अनंत जीवन यही है कि तुम जब उसको तुमने जीतना है, तुम्हारे पास मौका आ गया। अब मौका आ गया है कि तुम्हारे विरोधी के एक्सीडेंट हो गया, अब तुम्हारे पास मौका है। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर इसको जल्दी चंगा कर। क्यों? क्योंकि तुम अनंत जीवन की एक और कड़ी जीत कर वापस जा रहे हो। आमीन। अरे छोड़ दो सारी। आज के बाद कोई नफरत दिल में नहीं होनी चाहिए, कोई बात तुम्हारी आंखों में नहीं होनी चाहिए, कोई शब्द तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए जो तुम्हें बेचैन कर रहा है। क्यों? तुम्हारा जरा सा गलत किया हुआ काम अनंत जीवन से तुम्हें हार दिला देगा। और सुनो, अनंत जीवन से हारने का मतलब क्या है? पृथ्वी पे ही है अनंत जीवन जो जीतना है, और यहां पे ही हार है। तो अगर तुम पृथ्वी पे अनंत जीवन को जीत रहे हो तो तुम अपनी आशीषों को, ब्लेसिंग को तो 100% जीतना है तुमने। यस। ऐसा नहीं है कि तुम वो हारते रहोगे और अनंत जीवन जीतते रहोगे, नहीं। पर गलत बहुत से परमेश्वर के दासों के मन में ऐसा आता है, मेरे पास आज फाइनेंस नहीं है, मेरे पास आज अच्छा चर्च नहीं है, मेरे पास आज अच्छी कलीसिया नहीं है। कुछ भी बोल के कलीसिया को, कुछ भी बोल के, नहीं, ऐसा नहीं करना हमें। क्योंकि जब तुम खालिसपन से शब्दों को रिलीज करोगे तो कलीसियाओं झुंड के झुंड तुम्हारे संग चलेंगे अपने आप। आमीन। और उसमें क्या होगा? वो कलीसिया 100% वो प्रतिफल लेगी, उनके जीवन में मिरेकल होंगे, वो गवाहियों पे गवाहियां लेकर आएंगे, और तुम एक सीढ़ी और चढ़ोगे। किसकी? अनंत जीवन को जीतने की। आमीन। मैंने बोला था कि आपको लगता है कि नहीं, आज मेरी प्रार्थना क्या है? मैंने बाहर जाना है। कहां जाना है? अमेरिका। आपकी प्रार्थना क्या है? मुझे जॉब चाहिए। प्रभु ये जॉब मिल गई ना मैनू, आ पुलिस दी, आ सरकारी, बस बस बस। आपकी प्रार्थना क्या है? मुझे घर चाहिए, बस 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 बस, हो गया। प्रभु ये बस कर दे मेरा घर जल्दी जल्दी। संत जी प्रार्थना करो दोनों हाथ रख के। क्यों? घर चाहिए। ये मंजिल नहीं है तुम्हारी। अमेरिका जाना मंजिल नहीं है, तुम्हें लगता है ऐसा। नौकरी मंजिल नहीं है, तुम्हें लगता है ऐसा। ओ मुझे इतना पैसा दे दे परमेश्वर, मैं फिर ओ बस जी फिर तो हो गया। नहीं, वो मंजिल नहीं है। उसका कारण सुनो। क्यों?
जो अमेरिका जा चुका है उससे पूछ लो क्या मंजिल मिल गई है? अमेरिका से देखा आए हुए वो अमेरिका से हमारे पास आए हुए, मैंने अभी देखा, उन्होंने बोला नो, अमेरिका मंजिल नहीं है। तुम्हें लगता है ऐसा? जो जिसको लगता है जॉब, अगर ये जॉब मुझे मिल गई, जिसको जॉब मिल गई उसको पूछ लो मंजिल मिल गई है? यहां जॉब वाले होंगे लोग, वो पूछ रहे हैं, वो बोल रहे नहीं मिली मंजिल। तुम्हारी मंजिल वो नहीं है जो तुम्हें उतावलापन दे रही है, नहीं, तुम्हारी मंजिल है अनंत जीवन की ओर एक कदम को बढ़ाना। ये अमेरिका, जॉब, फाइनेंस अपने आप तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे सारे। हालेलुया। क्यों? आज मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे बार बार परमेश्वर पुश कर रहा है, बोल इनको, ओए अनंत जीवन मत हारना, अनंत जीवन मत हार जाना। अनंत जीवन का ये प्रचार हो रहा है, 2024 का लास्ट प्रचार। मैं बोलता हूं अनंत जीवन मत हारना, मत हारना, कुछ भी हो जाए। भला तुम्हें लगता है कि मुझे मुश्किल हो चुकी है, मुझे कर्जों ने दबा लिया है, गलत काम की ओर नहीं जाना। क्यों? डिसऑनर की ओर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि अनंत जीवन जीतना है हमें इसी पृथ्वी पर। आपको लगता है ओए मुझे तो कोई पूछता नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों को पूछते हैं, बड़े घर वालों को पूछते हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, लोग ऑनर करते हैं। नहीं चाहिए, मैं बोलता हूं इज्जत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए इज्जत। अगर शब्दों को हेर फेर करके किया गया है, क्यों? क्योंकि अनंत जीवन को जीतना है। और जब तुम अनंत जीवन की ओर, तुम हजारों चीजों को छोड़कर जब तुम अनंत जीवन की ओर एक कदम बढ़ाओगे, वो जो गाड़ियां, वो घर, वो जॉब, वो पैसा, वो इज्जत तुम्हारे पीछे आएंगी अपने आप। आमीन। अनंत जीवन को समझो। अनंत जीवन का मतलब क्या है? स्वर्गीय लोग, जिसको अनंत जीवन ही मिल गया इसी पृथ्वी पे, आप पढ़ोगे अभी, इसी पृथ्वी पे जब अनंत जीवन की ओर तुम बढ़ चुके, जब तुम कामयाब हो गए, तुम्हें मिल गया, तो कैसे होंगे तुम? इसको जल्दी से हम पढ़ेंगे ताकि हम उस पे आ सके जो चाहिए हमें। हाँ जी, आगे पढ़िए। क्यों जो ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਇਤ 8 इसमें मैं बताऊंगा आपको। हाँ जी, आगे। पर ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ बस्तर मिलिया होया है तो साडे लिए एहो बथेरा है। ओ यहाँ पे उदास हो जाएंगे, ओ लो जी, संत जी ने भी आज कहा था, बस भोजन वस्त्र। और याचकों ने क्या बोला पुराने समय पे? याचकों ने बोला प्रभु अजी तो बड़ा कुछ कर दे हैं, बस आ 10वां हिस्सा ही बस। नहीं प्रभु, उन्होंने दिमाग लगाया और नई नई योजनाएं बना के शुरू कर दिया फिर लूटना। ये मत सोचना जो लिखा हो भोजन वस्त्र या जी बस नहीं। आप समझो, पूरे परमेश्वर के मन को समझो पहले।